अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत अली और आप देख रहे हैं लियाकत वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल। आज मैं कैदियों की कहानी सुनाने लगा हूं। जब कभी भी हम फिल्म या ड्रामे में हाई प्लानिंग के जरिए कैदियों को जेल से भागते हुए देखते हैं तो हम उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीकों के सामने अच्छी अच्छी फिल्मों के कहानियां भी फेल हो जाती हैं। और आज मैं कुछ ऐसे ही शातिर से मिलवाने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आपको पूरी तरह हिल जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई कोई जवाब नहीं। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए सुनाते हैं आपको रोमांटिक वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज आप एक ऐसे कैदी से मिलेंगे जो जेल से 4 बार अलग अलग तरीकों से भाग निकला। तालका तरक एक ऐसी जेल है जो हर वक्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती है। जेल से बाहर निकलना मुजरिमों के बस की बात नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर बनी हुई थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता तो भी उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है। और इस बीच कैदी पकड़ लिया जाता था। असल में आयरलैंड पर जेल बनाई भी इसलिए जाती है ताकि कोई भी कैदी पानी के रास्ते से बाहर निकलकर उसे जल्द अज जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है कि जेल का ऑफिसर उसके पास तमाम सहूलियत होती हैं ताकि वो नैतिक कैदियों को आसानी से पकड़ सके। और इसी वजह से ये जेल ऐसे बनाई गई है जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। जैसे वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिनको किसी ने कोई उम्मीद भी नहीं होती। एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और कैदी नहीं था बल्कि फ्रैंक मोरी था, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और वो कुछ ऐसे 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। और इसी वजह से उसने इस खतरनाक जेल से निकलने का फैसला किया। और वो दोनों ही भाई थे जिनका नाम जॉन्स रीजनल और कलरन रीजनल था। उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मोरी भी था, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता, जो कड़ी निगरानी में इस जेल से भाग निकले। हम आपको बता दें कि मोरी ने पहले ड्रिल से कंक्रीट अलग करना शुरू कर दी। फिर उसने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ ऐसी कारस्तानी की कि एक मोटर के जरिए उस ड्रिल मशीन तैयार कर ली। जेल से कोई चीज़ बनाना आसान न था, लेकिन मोरी ने यह काम कर दिखाया। और फिर उसने जॉन और उसके भाई से कहा कि वो दोनों के पास जितने भी हथियार हैं वो अलग कर लें। जिस चीज़ को करने में उन्हें 6 महीने लग गए। वो और मोरी हर रोज़ दीवार पर छेद करना शुरू कर देते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि दीवार पर छेद करते हुए बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने छेद करने का ऐसा वक्त चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग किसी दूसरे कामों में मस्त होते। और आखिर करते करते दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है और वहाँ के गार्ड को इस पर शक न हो, इस वजह से गारे से दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि दीवार पूरी तरह चिपक चुकी थी। और फिर उन लोगों ने ये फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद उन्होंने उस दिन चिपकी हुई दीवार को वापस तोड़ना शुरू किया। और तोड़ने के बाद फ्रैंक मोरी की मदद से ये लोग आयरलैंड से बाहर निकल गए हैं। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये तीनों जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहाँ। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्हें भेष बदलकर दूसरी जगह पर देखा गया है, लेकिन वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मोरी कहाँ है? ये सवाल सबके ज़हन में लगातार आ रहा है। हमें तो नहीं लगता कि इतने सालों बाद अब वो मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अब हम आपको रूसी शख्स की कहानी सुनाते जा रहे हैं। इसका तरीका कुछ और था। उसका नाम था रुस्तुम सकरुद्दीन। इस शख्स को जेल में चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया था। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, लेकिन उसका दिमाग और जिस्म दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। क्योंकि जहां वो इंतहाई लचकदार जिस्म का मालिक था, वहां उसका दिमाग भी उम्र से ज़्यादा तेज था। इस वजह से उसने जेल से भागने की एक ऐसी तरकीब निकाली जिसके बारे में नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। अब आप खुद सोचें, कोई अपनी जेल के खुराक पहुंचाने वाली खिड़की से कैसे निकल सकता है? क्योंकि इसे तो सिर्फ खाना देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब शायद ये किसी को अंदाजा हुआ कि शायद इस क्रिमिनल ने मौजूद हो सकते हैं जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल सकें। हालांकि इसके काम में सिर्फ एक ही चीज़ आड़े आ रही थी, वो थे उसके कपड़े, जो उसने पूरी तरह से उतार दिए। सिर्फ अंडरवेयर में इस छोटे से सुराख से बाहर निकल गया। और जैसे ही वहां से वो बाहर निकला तो उसने अपने सारे कपड़े पहनकर ऐसे स्टाइलिश तरीके से बात की तरफ चल दिया जैसे उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। जिस इंसान के जिसमें लचक हो वो इस तरह के काम में आगे होता है जैसे उसने कर दिखाया। अब आपने खाना देने वाली खिड़की से बाहर निकलने का तरीका तो देख लिया, तो आप ये भी जान लीजिए कि इस तरह बाहर निकलने की सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। आपको बहुत फ्लेक्सिबल और पतला होना पड़ेगा। कोई योगा के जरिए भी इस तरह के कारनामे कर सकता है। नॉर्थ कोरिया की जेल में बंद एक शख्स पोशी शिरारी, जो कि एक योगा मास्टर था, उसको चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर बंद किया गया। लेकिन ये अपने काम में इतना माहिर था कि ये भी खाना देने वाले सुराख से बाहर निकल गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह दो चीजें थी। पहली ये कि उसने अपने जिस्म पर ज्यादा तेल लगा लिया था ताकि वो उस खिड़की से निकल कर उसे पता था कि किस तरह जिस्म को मोड़ लेना है, और इन दोनों चीज़ों ने उसे मदद दी। इसके बाद ये जेल से भाग निकला, लेकिन वहां से भागने के 6 दिन बाद वापस पकड़ भी लिया गया। अगर आप फिल्में ड्रामे देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चाप्पू के बारे में आपको पता होगा। ये बहुत मशहूर होने की वजह से इसका जेल से भागने का तरीका है, जो कि जुलाई 2015 में जब ये जेल में बंद था तो ये बाथरूम में बहुत वक्त लगाया करता था, गाने भी गाता था। लेकिन गाना गाने के लिए तो जेल में इतना वक्त नहीं गुजारता था, बाथ में इतना वक्त नहीं गुजारता था। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। एक दिन जब बाथरूम में बहुत वक्त लग गया तो जेलर ने बाथरूम में जाकर देखा, ये आखिर वो कहाँ गया। लेकिन चापो उसकी जगह पर नहीं था। वहाँ पर एक सुरंग जरूर मौजूद थी जो 35 फुट गहरी थी और सीधा बाहर को निकलती थी, और उसी रास्ते से चापू भाग गया। जी, इसके बाद उसका नाम निशान भी नहीं मिला। और एक बार उन्हें था कि कई बार ये ऐसे कारनामे कर चुका है, इस वजह से ये मशहूर भी हो गया। आप जानिए ऐसे छात्र कैदी के बारे में जिसे शायद कोई पकड़ भी ना पाए, क्योंकि हर बार जेल भागने में कामयाब हुआ है। इसका नाम है पोशी शिरातोरी। ये जापान में रहता था। आपको बता दूं, सबसे पहले कत्ल और डकैती के केसों में अबूरी जेल में लाया गया, जहां से बहुत आसानी से ताला तोड़कर ये भाग निकला। अब तो आप समझ गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में दिखाई जाने वाली टेक्निक से ही ताला तोड़ा होगा, और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब इस तरह ताले तोड़कर चोरी किया करता था। जब उसको दोबारा पकड़ा गया तो उसको अकीता जेल में ले जाया गया, जहां पर हर रोज जेल के दीवार के ऊपर चढ़कर वहां से ये भाग निकलने की कोशिश किया करता था। और एक दिन उसको सही रास्ता मिल गया और वहां से रफू चक्कर हो गया। फिर जब उसको पकड़ा गया तो ये सोचा गया कि अब इसको कड़ी निगरानी में रखा जाए। तब इसको आज आबाशेरी जेल में डाला गया। इस जेल में बहुत छोटी सी खिड़की थी जिसके जरिए उसको खाना दिया जाता था, और बाकी सारी जगह बंद थी। आपको जिस समझ नहीं आएगा कि वो छोटी सी जगह से भी वो बाहर निकल सकता है। आप समझ सकते हैं वो कितने शातिर इंसान है, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से दोबारा पकड़ लिया गया। इस बार इसको सपोरो जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर इसके जेल के बाहर 6 लोगों को तैनात किया गया। वो हर वक्त इसके ऊपर नजर रखते थे, लेकिन ये जनाब उनसे भी 10 हाथ आगे थे, क्योंकि वहां पर उनके सेल की जी हाँ, वहां पर उनके सेल की जमीन बहुत कमजोर थी। जब उसने देखा कि जमीन बहुत कमजोर है, जैसे ही ये मौका पाता जमीन को खोदना शुरू कर देता। इस वजह से
ज़मीन खोदकर रास्ता बनाया और वहाँ से भाग निकला। हालांकि इसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन भाग तो गए ना। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा इस तरीके कैसे लगा, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे